एक फौज जो रात के अंधेरों में छुप के चली आई, एक रिपोर्ट जो लिखी गई और दबा दी गई, और एक देश जो सुबह उठा तो दुश्मन उसके घर के अंदर खड़ा था। ये कहानी है 1999 के कारगिल की, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये कहानी है उन वार्निंग्स की जो दी गई थी, उन फाइल्स की जो पढ़ी नहीं गई, और उन जवानों की जिन्होंने उस लापरवाही की सज़ा अपनी जान देकर चुकाई। फरवरी 1999, शिमला से हजारों फीट ऊपर जम्मू कश्मीर के वो पहाड़ जो साल के 5 महीने बर्फों में डूबे रहते हैं, उन पे कुछ हो रहा था। कुछ अनजाना, कुछ खामोश, कुछ बहुत खतरनाक। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ फील्ड ऑपरेटिव्स ने लेट 1998 और अर्ली 1999 के बीच उन पहाड़ों पर अनजानी मूवमेंट के संकेत नोटिस किए थे। लेकिन कारगिल रिव्यू कमेटी के फाइंडिंग्स के अनुसार ये इनपुट्स न ठीक से कोऑर्डिनेट हुए, न ही उन्हें प्रॉपर एस्केलेशन मिली। किसी ने रिपोर्ट लिखी, कोड किया, दिल्ली भेजा, और दिल्ली ने खामोशी से वो फाइल अपनी ड्रॉअर में रख दी। लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1998, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर दिए थे, पोखरन और चागई। दुनिया डर गई थी। दोनों देश एक ऐसी लाइन पर खड़े थे जहां एक गलत कदम तबाही ला सकता था। तब एक उम्मीद की किरण आई। फरवरी 1999 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक बस में बैठकर लाहौर गए। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक संदेश था। दोनों देशों के बीच अमन का, दोस्ती का, एक नई शुरुआत का संदेश। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, दुनिया ने तालियां बजाईं, न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस लगाई, पीस एट लास्ट। और उसी वक्त पाकिस्तान के कुछ जनरल्स एक अलग ही प्लान पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जानकारी के बिना एक कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। मकसद था इंडियन टेरिटरी में घुसना, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के ऊंचे पहाड़, सियाचिन ग्लेशियर के सप्लाई रूट्स काटना, कश्मीर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये महीनों की खामोश तैयारी थी, महीनों की मूवमेंट, महीनों की साजिश, अंधेरे में पली हुई एक पूरी योजना। और कुछ आंखें ये देख रही थीं। वो आंखें थीं उन फील्ड एजेंट्स की जो रिमोट, बेहद ठंडे, दुर्गम इलाकों में काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेट 1998 और अर्ली 1999 के बीच इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे। कुछ रिपोर्ट्स में अनजानी मूवमेंट का जिक्र था, पहाड़ी इलाकों में अनयूजुअल एक्टिविटी, ऐसे रास्तों पर फुटप्रिंट जो सिर्फ ट्रेंड फौजी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स जब दिल्ली पहुंची तो उन्हें वो अटेंशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली का ध्यान लाहौर में था, वाजपेयी की बस में था, अमन की उम्मीद में था, और शायद कोई बिलीव ही नहीं करना चाहता था कि जब हाथ मिला रहे हैं तब पीठ पीछे छुरा घोंपा जा रहा है। मई 1999, जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक आम इंसान था, ताशी नामग्याल। न कोई फौजी, न कोई एजेंट, बस एक चरावाहा जो रोजाना की तरह अपनी बकरियां लेके पहाड़ पर गया। लेकिन उस दिन पहाड़ ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और उसी एक आम इंसान की नजर ने एक पूरे देश को जगाया। अनजाने लोग हथियारों के साथ, पाकिस्तानी फौजी वर्दी में। वो भागा, आर्मी को खबर दी। इंडियन आर्मी की पेट्रोल टीम गई हालात का जायजा लेने, और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपनी टीम के साथ उस पेट्रोल का हिस्सा थे। वो नहीं लौटे। वो पहले थे उन 527 शहीद जवानों में से जिनके नाम आज भी हवाओं में गूंजते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट कालिया और उनके 5 जवानों को पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया, और जो उनके साथ हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय है। हफ्ते बाद जब उनके शव वापस आए, उन्हें देखकर पता चलता था कि दुश्मन ने क्या किया होगा।
सिगरेट के दाग, टूटी हड्डियां, आंखें निकाली गई थीं। कुछ चीजें कहनी नहीं पड़ती, कुछ चीजें आंखें बंद करके भी दिख जाती हैं। लेफ्टिनेंट कालिया के साथ वो हुआ जो एक इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेफ्टिनेंट कालिया के पिता डॉक्टर N.K. कालिया ने सालों तक लड़ाई लड़ी कि इस जनीवा कन्वेंशन के इस खुले उल्लंघन का जवाब मांगा जाए। उनका कहना था कि उनका बेटा देश के लिए गया था और देश का फर्ज बनता था कि उसे इंसाफ मिले, जो इंसाफ कभी नहीं मिला। तब इंडिया को पता चला कि कारगिल में क्या हो गया था। हजारों पाकिस्तानी ट्रूप्स और उनके साथ कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स 140 से ज्यादा इंडियन पोस्ट्स पर कब्जा कर चुके थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हमारे जवान थे, ऊंची चोटियां उनके पास थीं, नीचे हमारी सड़कें थीं, नीचे हमारे जवान थे। ऊपर से गोली, नीचे से चढ़ना, ये युद्ध था, लेकिन पहाड़ पर, वहां जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां पांव फिसलते हैं, जहां एक कदम भी मौत बन सकती है। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। इंडियन आर्मी ने ऑर्डर्स लिए, पोस्ट्स वापस लेनी है, लेकिन कैसे? वो अंदर नहीं जा सकते थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना इंटरनेशनल वॉर बन जाता। तो सिर्फ एक रास्ता था, सीधा ऊपर, उन्हीं चोटियों की तरफ जहां दुश्मन बैठा था, जहां से वो देख सकता था, जहां से वो निशाना साध सकता था। और हमारे जवान चढ़ते रहे। हर कदम के साथ उन 527 शहीद जवानों के नाम बड़े होते रहे। पॉइंट 4875, टाइगर हिल, तोलोलिंग। हर एक नाम एक याद, हर एक याद एक शहादत। कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुआ एक लड़का गिरधारी लाल बत्रा का बेटा। घर में मां थी, 2 बहनें थीं और एक ट्विन भाई था, विशाल। मां ने दोनों ट्विन भाइयों को घर में लव और कुश बुलाया था। रामायण के 2 पुत्र। एक सीधा साधा पहाड़ी लड़का जिसने आर्मी ज्वाइन की क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो देश का नाम रोशन करे। पॉइंट 4875 की लड़ाई में जब मिशन लगभग पूरा हो चुका था, एक जूनियर ऑफिसर घायल हो गया। विक्रम उस घायल जवान को बचाने के लिए दुश्मन की फायर में निकल पड़े। उनके सूबेदार ने कहा, मैं जाता हूं। विक्रम ने रोका और कहा, तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे, और खुद आगे बढ़ गए। वो उसी वक्त शहीद हो गए, एक घायल साथी को बचाते हुए। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके मां बाप ने साल 2000 के रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट के हाथों से वो मेडल लिया, आंसुओं के साथ, फख्र के साथ। और डिम्पल, जिससे वो शादी करने वाले थे, उसने आज तक शादी नहीं की। वो चंडीगढ़ में एक स्कूल टीचर है और विक्रम की याद को जिंदा रखती है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश के सीतापुर का वो लड़का जिसने एसएसबी इंटरव्यू में कहा था कि वो आर्मी में इसलिए आना चाहता है ताकि परमवीर चक्र जीते। दुनिया ने सोचा होगा कितना बड़ा सपना है। 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स का वो जवान जो खालूबार की चोटी पर अपनी प्लेटून को लीड करते हुए शहीद हो गया, सिर्फ 24 साल की उम्र में। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके पिता ने रिपब्लिक डे पर वो मेडल अपने हाथों से लिया, बेटे की जगह। एक बाप ने अपने बेटे का सपना पूरा होते देखा, लेकिन बेटे को देखने के लिए आंखें भर आई थीं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल के थे। 18 ग्रेनेडियर्स के घातक कमांडो प्लेटून का हिस्सा। टाइगर हिल के 3 स्ट्रेटेजिक बंकर्स कैप्चर करने का मिशन। रात के अंधेरों में एक सीधी चट्टान पर रोप फिक्स किया ताकि टीम ऊपर चढ़ सके। तब एक बंकर से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन खुली।
3 साथी शहीद हो गए। योगेंद्र घायल हो गए, कंधे में गोली, कमर में गोली, हाथ में गोली। लेकिन वो रुके नहीं। बचे हुए 60 फीट उन्होंने अकेले चढ़े, ऊपर पहुंचे, बंकर फतह किया। बाद में उन्होंने बताया, मुझे पता था मैं मर सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं चढ़ा तो मेरे साथी नीचे फंसे रहते। वो परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है, सिर्फ 19 साल में, और वो आज भी जिंदा है, अपनी छाती पर वो मेडल लेकर। ये इंसान नहीं थे उस वक्त, ये वो सब कुछ थे जो हिम्मत शब्द का मतलब होता है। लेकिन एक सवाल जो आज भी हवाओं में गूंजता है, अगर वो रिपोर्ट्स पढ़ी जाती, अगर उन फील्ड एजेंट्स की बात सुनी जाती, तो क्या विक्रम बत्रा को उस पहाड़ पर इतनी मुश्किल से जाना पड़ता? तो क्या मनोज पांडे की मां को आज भी रोना पड़ता? तो क्या लेफ्टिनेंट कालिया के साथ वो होता जो एक इंसान के साथ नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। करगिल रिव्यू कमेटी जो इस पूरे फेलियर की जांच के लिए बनी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में सीरियस गैप्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी ने इंडिकेट किया कि मल्टीपल एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी और वार्निंग्स को प्रॉपर एस्केलेशन नहीं मिली। एक सिस्टम फेल हुआ था, सिर्फ एक फाइल नहीं। जुलाई 26, 1999 इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की, करगिल हमारा है। हर पोस्ट वापस ले ली गई थी, हर चोटी जिसकी कीमत चुकाई गई थी खून से, वो फिर से तिरंगा लहराने लगी और 26 जुलाई करगिल विजय दिवस बन गया। लेकिन विजय दिवस के जश्न में कुछ चीजें हमेशा छुपी रहती हैं। उन फैमिलीज की आंखें जिनमें 26 साल बाद भी वो दर्द जिंदा है। रिपोर्ट्स आती हैं, फाइल्स बनती हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन अगर सिस्टम सुनना बंद कर दे, अगर कुर्सी पर बैठा इंसान सिर्फ वही देखना चाहता हो जो वो देखना चाहता है, तो कोई भी इंटेलिजेंस, कोई भी एजेंट, कोई भी रिपोर्ट कुछ नहीं कर सकती। करगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक सबक था, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो सबक हमने उन शहीद जवानों की कीमत देकर सीखा। आज भी कहीं कोई एजेंट किसी पहाड़ की किसी चोटी पर अपनी आंखों से कुछ देख रहा है। आज भी कहीं कोई रिपोर्ट किसी फाइल में बंद हो रही है। सवाल यह है, क्या इस बार कोई पढ़ेगा, या फिर किसी और विक्रम बत्रा की मां को रिपब्लिक डे पर रोना पड़ेगा? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सूत्रा डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें।